हमारे हर जगह पे महंगाई के माध्यम से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल यहाँ पे हो गया। गरीब आम परेशान यहाँ पे है। जो सरकार बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दे, जो सरकार विधवाओं की पेंशन खत्म कर दे और जो सरकार भाईचारे की ताकतों को ठेस पहुंचाए, उस सरकार को बाहर फाड़ के फेंकना जरूरी है। इसलिए मैं आपको लोगों का समर्थन देने के लिए यहाँ पे आऊँ। इन लोगों ने तो 12वीं पास करने वाले बच्चे उनको भी नहीं छोड़ा, बोला कि 13वीं में एडमिशन करवानी है, जाओ पहले पंजाब में इम्तिहान दे के आओ। और ये भाजपा के सांसद हो, यहाँ पे पूर्व विधायक हो, चुप करके बैठ रहे, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि बिजली के किरायों की इतनी बढ़ोतरी हो रही है, ये लोग दे नहीं सके। स्मार्ट मीटर का बोलबाला, टैक्स की वसूली, टोल टैक्स हो हर जगह पे। मैं समझता हूँ जो टैक्स की भरपार जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस वक्त देखी है, पहले कभी नहीं यहाँ पे देखी थी। आज हम मांग करते हैं, हमें जरूरत है आप लोगों के समर्थन की कि हम फौरी तौर पे रियासत का दर्जा वापस ले ले, और ये इनकी खराब नहीं वो छीन के लेंगे। हमें लगता है कि आप सारे साथी मंच में बैठे हमारे नेतागण और आप सब लोग मिलके इस चीज को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, ताकि जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव भी हो, आप अपने इलाके के लोगों के नुमाइंदे चुन के भेजे, हमारी सरकार बने, लोगों के बीच में यहाँ पे रहे। आज ये तानाशाही वाली सरकार, आज जो भाजपा दावे करती है 400 के पार, 400 के पार, अनंतनाग में या अपना आज भी कोई खड़ा नहीं कर सके। इस भाजपा के क्या दर्द है, ये इनके कहने और करने में कितना फर्क है। जिसको एक नुमाइंदा नहीं मिला, वो 400 के आंकड़े पार करके लोगों को गुमराह करके सियासी रोटियां सेकना चाहती है। अब ये कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे। हमें लगता है कि जो तूफान जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये सरकार में नहीं हमारे लोगों की सरकार बनेगी। आइंदा भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी, इसमें कांग्रेस का बेहतरीन रोल होगा इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि चुनाव का दौर है, हमने कैंपेन करनी है। हमने सिर्फ आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करनी है कि हाथ के निशान के आगे बटन दबाए। जिस ढंग से विकास साहब ने हमारे सारी टीम के साथ बेहतरीन मेहनत करके हर घर घर में कांग्रेस की सोच को, महात्मा गांधी की सोच को आगे बढ़ाया है, आज भी जरूरत है कि हम इस सोच को आगे बढ़ाए। और कांग्रेस के प्रत्याशी होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं कि आपके समर्थन की जरूरत है, आप हमें पूरा समर्थन देंगे। और रविंद्र शर्मा जी ने अपनी टीम के साथ शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया बल्ला साहब का शुक्रिया। मैं यहाँ जो साथी आए हैं, नीले कुंदन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं NSY के, स्टेट का NSY अध्यक्ष है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे रविंद्र प्रसाद जी विचारक है, और जितने भी हमारे फराग साहब और बिट्टू शाह जी यहाँ बड़ा हमारा सहयोग दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। समय मेरे पास भी नहीं है, अब विकास साहब बोलेंगे, मैं बाई रोड कालाकोट जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि जहाज में स्टार प्रचारक जाएंगे, तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि विचार सुनिए और जोरदार स्वागत करिए, तालियों से जोरदार स्वागत। आपके यहाँ के कैंडिडेट रमन बल्ला साहब, चौधरी लाल सिंह जी, नीरज कुंदन जो हमारे फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट हैं NSY के, एडवोकेट राजेंद्र जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे यहाँ कार्यकर्ता लीडर साहिबान, सब यहाँ पे आए हुए साथी, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तकरीरें दे दे के गला थक गया है, कहने को बहुत है, लेकिन समुंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूंगा। आज हम वोट मांगने आए हैं अपने कैंडिडेट रमन बल्ला जी के लिए, जिनको आपने पहले इलेक्शन में भी देखा और आज वो फिर दोबारा आपके पास आए। उस इलेक्शन में भी रमन बल्ला साहब ने और हमारी लीडरशिप ने आपको हाथ जोड़ के विनती की थी कि भाई साहब अपने 5 साल बर्बाद मत करो, लेकिन लोगों को जो मर्जी है वो करते हैं। आज पूरे उधमपुर कुठवा में जब लाल सिंह उठे तो एक लहर उठी, लहर बदलाव की। लोगों ने कहा
कि हमें 14 में एक कैंडिडेट जो डॉक्टर था, कहीं क्लिनिक पे बैठता था, वो आया मोदी जी का फोटो लेके, तो हमने वोट डाला। फिर 19 में दोबारा वो मोदी जी का फोटो लेके आया, फिर हमने वोट डाला। लेकिन 10 साल में पूरे स्टेट में उससे ज्यादा किसी की प्रॉपर्टी बढ़ी नहीं, उससे ज्यादा किसी का पैसा बढ़ा नहीं। इन लोगों ने कभी हमको शक्ल तक नहीं दिखाई। आपका जुगल किशोर शर्मा, बताइए 2014 में एमएलए एमपी बना, और 2014 में जो 30 साल का था आज 40 साल का हो गया। जो 2014 में 28 साल का था आज 38 साल का हो गया। जो 27 साल का था आज 37 साल क्रॉस करके सारे जो ओवरेज हो। कभी इन लोगों ने बात तक नहीं की कि यहां बेरोजगारी है। कभी इन लोगों ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए बात की। कभी इन लोगों ने ऐसी बात नहीं की कि हमारी बच्चियां बीएड और एमएड करके घर में बैठी है। 2012 में टीचर पोस्ट निकली, उसके बाद आज तक कभी नहीं निकली। कभी आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया? कभी आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया कि कोई लेक्चरर रिटायर हुआ, कोई फॉरेस्ट गार्ड रिटायर हुआ, कोई बिजली का लाइनमैन रिटायर हुआ, कोई पीएचई का लाइनमैन रिटायर हुआ, कोई टीचर रिटायर हुआ, उसकी जगह दूसरा लगा? बताओ, आप ही सुंदरबनी में कितने मुलाजिम लोग रिटायर हुए? अभी यहां रिटायरों की लाइन बैठी है, लेकिन दूसरा नहीं लगा। एक फौज की नौकरी होती, वो भी 4 साल की बनाई, उसको भी नहीं डाला बीजेपी सरकार। बड़ा अफसोस होता, उसके बाद भी हम डांस करें। मैं उन लोगों को, आपको नहीं बल्कि उन लोगों को जो अभी भी दूर दूर से हमारी स्पीचें देख के डांस कर रहे हैं, अरे भैया शर्म करो, शर्म करो। अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। इन लोगों की गारंटियां गिन रहे। आज इतनी बड़ी किताब लाई है, ये मोदी जी की गारंटी। अरे पुरानी गारंटियां तो गिनो ना। इन्हीं मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा साल की। बताया था, नहीं बताया था? वो हो गया 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां। बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। 18वें नंबर पे हम एम्प्लॉयमेंट में थे, आज 1 नंबर में पहुंचा दिया इस सरकार ने। गरीबी की हालत, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म कर दी। छोटा जो ठेकेदार बुलाक का होता था, मनरेगा का होता था, उसको खत्म कर दिया। लेबर की मजदूरी थी, दिहाड़ी थी, वो खत्म कर दी। दुकानदार की दुकानदारी खत्म कर दी। मार्केट में पैसा खत्म कर दिया जीएसटी और नोटबंदी करके। कुछ बचा नहीं। स्टेट हमारी छीन ली, जो हिस्टोरिकल स्टेट हुआ करती थी, जो महाराजा ने गिफ्ट में दी, खत्म कर दी। स्टेट सब्जेक्ट 1927 में हमें महाराजा ने दी। किस लिए दी थी? हमारी नौकरियां सुरक्षित करने के लिए। जब भी कोई फॉर्म भरता था, साथ में स्टेट सब्जेक्ट लगता था। लगता था नहीं? किसी बाहर वाले को बनता था? नहीं बनता था। और बाहर वाला अप्लाई नहीं कर सकता था। जब जमीन की खरीदारी होती थी तो स्टेट सब्जेक्ट उसके साथ लगता था। कोई बाहर वाला जमीन ले सकता था? नहीं ले सकता था। ये कोई शेख अब्दुल्ला या नेहरू जी का कानून नहीं था, महाराजा का कानून था। 1927 में उसने बनाया था स्टेट सब्जेक्ट। हमारे कल्चर बचा हुआ था स्टेट सब्जेक्ट से। हमारे जम्मू कश्मीर एक कल्चर का गुलदस्ता है। यहां डोगरा कल्चर है, यहां पहाड़ी कल्चर है, यहां गुजर कल्चर है, यहां कश्मीरी कल्चर है, यहां दूसरे तबके भी छोटे छोटे कल्चर है, सरदारों के एक कल्चर है। इस कल्चर को महफूज करने के लिए महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट दिया था। इन लोगों ने अब उसको खत्म करके एक 2 पैसे का डोमिसाइल दे दिया और तमाम बागड़ों में बांट दिया। आज जम्मू में देखो, ऑटो वाला बाहर का, रेहड़ी वाला बाहर का, मार्बल वाला बाहर का, रंग करने वाला
बाहर का सबके डोमिसाइल इन लोगों ने बना दिए। गलत फहमी में नहीं रहना, ये बर्बाद करने पे आए जम्मू कश्मीर। रहा क्या, बचा क्या, किस चीज को ये लोग वोट देना चाहते हैं, किस चीज के लिए वोट मांगने आते हैं? शर्म नहीं आती है इनको वोट मांगने के लिए? किया क्या? 500 रुपए की जो बिजली बिल भरता था आज 5000 रुपए भर रहा है। 200 साल की जमीनें इन लोगों ने हमसे छीनी। मैं अभी जम्मू आ रहा था, एक बस्ती में देखा मैंने पूरा डोजर लगा हुआ, उसको पार्किंग बना दी है। तो मुझे कोई गाड़ी में कह रहा था ये सारी बस्ती उठी है, लेकिन ऐसा इंजेक्शन डाला है बीजेपी ने जिसका घर भी उजड़ गया। वो फिर भी 19 में और 14 में उसने वोट दिया, लेकिन आज लोगों को समझ आया। 10 साल इस जुगल किशोर शर्मा ने हमारे बर्बाद कर दिए। क्या कभी को किसी को चिट्ठी मिली इसकी? कभी इसका कोई को फंड मिला? कभी किसी की सिफारिश की? कभी किसी को डॉक्टर के पास सिफारिश की? कभी किसी को मदद की? अरे भाई, कोई दरख्त थोड़ी रखा है हमने, कोई पत्थर थोड़ी एमपी बना के रखा है भाई। ये लाल सिंह जी थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तूफान का काम करते थे। जंगलात के मिनिस्टर थे, तूफान का काम करते थे। ये रमन बल्ला साहब 24x7 रात को 1:30 बजे भी रमन बल्ला की जरूरत पड़े 1:30 बजे भी खड़ा रहता है। कोरोना में भीख मांग मांग के लिए पैसे जमा किए, जेब से डाले, घर लुटाया, घर घर सब्जी और राशन लेके लोगों के पहुंचा। जम्मू का अगर सबसे बेस्ट सोशल वर्कर है रमन बल्ला है। इसलिए ये 10 साल का भूत जो लोगों के ऊपर बैठा है, जुगल किशोर, जो कहता है मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो जिसने जम्मू में मेट्रो दी और लोग बड़े मजे कर रहे हैं। अरे मेट्रो ही नहीं है कहीं और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हो? ऐसा बेवकूफ प्राइम एमपी मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा। जो चीज बनी ही नहीं उसका शुक्रिया पार्लियामेंट में कर रहा। इसलिए मेरे भाइयों, अब कम से कम ये भूत उतार दो। आज कोई इनकी गारंटियां सुनने को तैयार नहीं। इन्होंने कहा था अच्छे दिन, इन्होंने कहा था 15 लाख, इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां, इन्होंने कहा था गैस सिलेंडर 250 का देंगे, आज 1200 का है। पर आज नई गारंटी लेके आए, सब झूठ का मुखटा है। इसलिए बदलाव करो। जैसे उधमपुर डोडा में बदलाव हुआ, चौधरी लाल सिंह लाखों की लीड से जीता हुआ है। और हमें उम्मीद है कि 26 तारीख को हमारे लोग 7 ही बजे निकले और ढगाढग वोट हाथ पे 3 नंबर पे आप डाल देना। हमारा 4 था, इनका 3 है। 3 नंबर पे इतने वोट पड़ने चाहे, इतने वोट पड़ने चाहे, सुंदरबनी की लीड से ही बल्ला साहब जीत जाना चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है।